अक्सर ये मामला सामने आया है कि अ, लोग 20-20 साल बाद बाइज़्ज़त रिहा होते हैं और गंभीर चार्जेस, आतंकवाद के चार्जेस, बम विस्फोट करने का, इस तरह के चार्जेस, और उसके बाद बाइज़्ज़त बरी होते हैं और 20 साल, और पता चलता है कि उन्होंने वो अपराध नहीं किया। एक तो ये कि जो अपराधी नहीं है उसकी ज़िंदगी तबाह हुई, दूसरा ये जो अपराधी था वो समाज में आराम से जी रहा है कहीं, पता ही नहीं है, वो ओझल है और वो हो सकता है फिर रिपीट कर रहा हो अपना क्राइम। तो पुलिस का यहाँ से जब हम पुलिस को देखते हैं कि ये पूरा समाज हालांकि अपराधी रहा उस इंसान का जिसने उसको बेवजह अंदर किया, लेकिन जो जुडिशरी का सिस्टम है, पुलिस का जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है वर्टिकल, इसको इसको इसके लिए मन में एक ख़ास तरह का कहना चाहिए एक डर और ये पैदा होता है कि इनसे दूर रहो, इनसे बच के रहना है। कोई विक्टिम हो जाए, कोई शिकार हो जाए इस तरह का, और समाज में उसके रिहेबिलिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं, उसका परिवार छिन्न भिन्न हो गया इस 20 सालों में, इस तरह की, ये तो बीमार करता है ना सोसाइटी को। पुलिसिंग में जो नए कानून आए, क्या उसके लिए कोई गुंजाइश है? यही मैं कह रहा हूँ ना कि अनफॉर्चुनेटली नए कानून भी सिटीजन को एम्पावर नहीं कर रहे हैं, जबकि जोर हमारा सिटीजन के एम्पावरमेंट में होना चाहिए था। हम अगर इसको डेमोक्रेटिक बनाते, सिस्टम को, अपने पुलिसिंग के सिस्टम को, न्याय के सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाते। कैसे? डेमोक्रेटिक बनाने के लिए आपको सिटीजन के जो राइट्स हैं, उन राइट्स के वायलेशन पे आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि सिटीजन के राइट्स वायलेट नहीं किए जा सकते, और उनकी स्क्रूटनी का फिर आपको तरीका डिफरेंट ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, आज के दिन जो कानून हैं उनमें एक अरेस्ट की पावर पुलिस को दी हुई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर रिपोर्टेड है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अरेस्ट करने से पहले क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, उसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आफ्टर डिसीजंस हैं। लेकिन रोज़ अरेस्ट होती है, रोज़ लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, और वो रोज़ इग्नोर करता है उन चीज़ों को। जुडिशल मजिस्ट्रेट पूरे हिंदुस्तान में यही होता है, हर थाना इसको इग्नोर कर रहा है, हर जुडिशल मजिस्ट्रेट इसे इग्नोर कर रहा है, और लोग अरेस्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। लोअर जुडिशरी का भी इसका मतलब बहुत ट्रेनिंग की और सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। यही मैं कह रहा हूँ ना, जुडिशल मजिस्ट्रेट और कौन है? लोअर जुडिशरी है। लोग उन्हीं से पाला पड़ता है। फर्स्ट स्टेज पे तो वहीं पाला पड़ रहा है ना, जब आपकी अरेस्ट हो रही है और आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं उस अरेस्ट को, विदाउट अप्लाइंग योर माइंड, विदाउट ensuring that the standards laid down by the Supreme Court are being complied with। तो और क्या हो रहा है? तो वायलेशन हो रहा है, लगातार हो रहा है। इस मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को, इन एक्ट्स में जो नए कानून आने जा रहे हैं, 1 जुलाई से या 30 जून से शायद लागू हो रहे हैं, नोटिफिकेशन हो गया उनका, तो उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो अगर आप ये सोसाइटी को एम्पावर ही नहीं कर रहे हैं, अगर कानूनों को डेमोक्रेटाइज ही नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर्स को, तो जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही बना रहेगा, सिटीजन तो बनेगा नहीं फिर वो, और वो सारी जो कॉम्प्लिकेशन है चलती रहेंगी, जो कि अभी भी लग रहा है चलती रहेंगी।